भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन कई जगह पर 13,000 वर्षों का भी वर्णन मिलता है। अब ये 2,000 वर्ष कहाँ से आए वो मैं आपको समझाता हूँ। ये बात कब की है? जब रावण मर गया तो राम जी से मिलने मरे हुए दशरथ जी आए थे। ये बात किस किस को पता है कि रावण जब मर गया तो लंका में भगवान राम से मिलने श्री दशरथ जी आए थे। ये बात रामचरितमानस के लंका कांड में लिखी है। और दशरथ जी जब आए तो राम जी ने कहा, प्रभु चलो पिताजी मैं आपको अयोध्या का राजा 10 का 10 बना दूं। बोले ना बेटा, मैं अब अयोध्या का राजा नहीं बन सकता, मैं जा रहा हूं। पर राम मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने अपने मरे हुए बाप का सम्मान रखा, तुमने बात झूठी नहीं होने दी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुमने धर्म नहीं छोड़ा। अब बेटा अभी तक दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ था, वो स्वर्ग पर थे, पर राम का अंतिम दर्शन करके और राम का दर्शन करके प्रणाम करके दशरथ जी ने कहा, राम मेरी अभी आयु बची है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। जी पिताजी। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, दशरथ जी राम के वियोग में मरे थे। जब वियोग में मरे तो दशरथ जी की अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। दशरथ जी की कितनी उम्र बाकी थी? जोर से, कितनी? 2000 साल। तब दशरथ जी ने कहा, हे राम मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम को दी, तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से ये कहावत चालू हुई। पहली, अब आपसे कोई पूछा है कि मेरी उम्र तुझे लग जाए, तो सबसे पहले किसने उम्र किसको दी? तो उत्तर है कि सबसे पहली उम्र श्री दशरथ जी ने प्रभु राम को दी। और कितने साल दिए? 2000 वर्ष। अब समझो इसका गणित। दशरथ जी का मोक्ष हो गया, चले गए। जब राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए तो अब राम जी किसकी उम्र जी रहे हैं? जोर से। अब राम की अपनी आयु पूरी हो गई, जिस कार्य के लिए आए थे हो गया। अब पिता की उम्र बची है, राम को अब मिली है आज्ञा, तो पिता की उम्र भी रखनी है, तो पिता की आज्ञा भी पालन करनी है। तो पिता की उम्र राम जी अब जी रहे हैं, तो पिता की उम्र से राम अपनी पत्नी का स्पर्श करते तो मर्यादा बिगड़ जाती। इसलिए राम जी ने कहा, सीता तुम्हें वनवास जाना जरूरी है, क्योंकि अब पिता की एज चालू हो गई। पिता की उम्र से भला राम अपनी पत्नी को छीते स्पर्श करते तो मर्यादा ना बिगड़ती, क्योंकि उस समय राम जी दशरथ स्वरूप हो गए, क्योंकि उनकी आयु है। और ये आप आश्चर्य ना मानो, भागवत जी में भी इसका उल्लेख है। राजा ययाति को उनके पुत्र पुरु ने अपनी उम्र दी थी। राजा ययाति को पुरु ने अपने पिता को अपनी उम्र दी थी। ये आप ये ना सोचो ये कैसे पॉसिबल। हाँ, भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर है। तो राम जी की आयु नहीं, वो तो श्री दशरथ जी की आयु थी। और दशरथ जी की उम्र से उस शरीर से अब कैसे स्पर्श करते, क्योंकि सीता बहू हो गई ना, रिश्ते में क्या हो गया, और बहू और ससुर का रिश्ता हो गया। अब इसलिए राम जी ने कहा कि अब आगे की लीला, इसलिए सीता माँ का वनवास। ये मार्मिक चीजें हैं। अब तीसरा कारण सुनो, माता सीता के वनवास में जो पद्म पुराण की कथा है, माता सीता का वनवास क्यों हुआ, पद्म पुराण क्या कहता है माता सीता पर, सुनिएगा। ये उन दिनों की बात है जब माता सीता छोटी सी थी। एक दिन माता सीता अपनी सखियों के साथ बगीचे में गईं, और बगीचे में सारी सखियां वहां खेलती खेलती आगे चली गईं। माता सीता एक पेड़ के नीचे बैठी। उस पेड़ पर एक तोती और एक तोता आए, और तोती तोता दोनों ने राम कथा सुनाई। दोनों राम कथा गा रहे थे।
तो तोती बड़ी सुंदर राम कथा कह रही थी। वो वाल्मीकि जी के आश्रम से उड़कर आए थे, क्योंकि राम जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी। वहां रोज हुआ करती थी तो पक्षी सुना करते थे। आज संयोग से तोती उड़ते उड़ते तोते के संग मिथिला आ गए और वहां के बगीचे में तोती राम कथा कह रही। सीता माँ ने सुना ये तो मेरी कथा है। पीछे से जाकर माता सीता ने तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में बंद किया। तोती चिल्लाने लगी, हे बहन मुझे ना पकड़ो, मैं गर्भवती हूं, मैं मर जाऊंगी। हे सीता मैं तुम्हें रोज कथा सुनाया करूंगी, पर मुझे बंधन में ना रखो। सीता मैया बोली, मैं तुम्हें सोने का पिंजरा दूंगी ना, मुझे सोने का ना चाहिए, मुझे आजाद कर दो, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे हैं। माता सीता ने एक ना सुना और बेचारी वो तोती कुछ दिन बाद तड़प तड़प करके मर गई। जितने लोग पक्षियों को पिंजरे में रखते हैं वो लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जो आप पक्षियों की आजादी छीन लेते हैं तो उनका श्राप तुम्हें भी लगेगा। ये कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे। इसका गवाह माता सीता है। माता सीता ने तोती को पिंजरे में बंद कर लिया। लाख उसके कहने पर माता सीता ने नहीं छोड़ा। तोती तड़प तड़प कर मर गई। तब तोती के तोते ने श्राप दे दिया। श्राप मीन्स बद्दुआएं। श्राप मतलब ये नहीं अब मैं तुझे श्राप देता हूं, ये वाला नहीं। ऑलरेडी जो बद्दुआएं निकलती हैं वो श्राप होती है। तोती के तोते ने श्राप दिया, सीता जैसे तूने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मेरे से दूर किया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारे पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता त्रेता में धोबी बनकर आया, जिसके कहने से आग लगी और माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ये वही तोता था। उसके कहने से ये कथा पद्म पुराण की। तो माता सीता के वनवास जाने में स्वयं माता सीता जिम्मेदार है। इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, दोष किसी को ना दीजिए। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म दंड भोगता है, तो माता सीता के भी वो अपने ही कर्म दंड थे। सोच लो, इससे शिक्षा मिल रही है कि माता सीता को भी अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो आप और हम क्या बच पाएंगे। इसलिए बुरे कर्म ना करना, क्योंकि एक एक कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा, भोगना पड़ेगा। बचा कौन है? जो तुम बच जाओगे।